दुनिया में एक जगह है जहां हर रोज 9,300 करोड़ रुपए जल रहे हैं। यह अमेरिका का एक दिन का युद्ध का खर्चा है, सिर्फ ईरान वाले टकराव में। जहां गोवा की पूरी साल की अर्थव्यवस्था सिर्फ 14 दिन में खत्म हो जाती है, हिमाचल प्रदेश की एक साल की कमाई एक महीने में खत्म, नेपाल की पूरी जीडीपी 1.5 महीने में राख। यह असली युद्ध का असली बिल है, जिसे हम सिर्फ मिसाइल और फाइटर जेट्स का युद्ध समझ रहे थे, वो असल में अर्थव्यवस्था का युद्ध भी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ईरान के साथ चल रहे टकराव में कौन भारी पड़ रहा है। असली सवाल है कि इस टकराव में हर दिन कितना पैसा जल रहा है, अब तक कितना बिल बन चुका है, और अगर हम इस खर्च को दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं या भारत के राज्यों से तुलना करके देखें तो तस्वीर कितनी बड़ी और कितनी चौंकाने वाली बनती है। क्योंकि युद्ध सिर्फ मिसाइल और टैंक से नहीं लड़े जाते, युद्ध अर्थव्यवस्था से भी लड़े जाते हैं, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। सबसे पहले एक बड़ा अपडेट समझ लीजिए। पहले 5 हफ्तों में ही अमेरिका के करीब 35 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, यानी हर दिन औसतन करीब 1 अरब डॉलर, जिसे भारतीय रुपए में बदले तो लगभग 9300 करोड़ रुपए रोज। सोचिए, हर दिन 9,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च सिर्फ एक टकराव को बनाए रखने के लिए। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन खुद मानता है कि इस ऑपरेशन में सबसे ज्यादा पैसा मिसाइल सिस्टम, एयर ऑपरेशन और समुद्री तैनाती में जा रही है। क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में चलाना, फाइटर जेट्स को लगातार उड़ाना और हाईटेक मिसाइल सिस्टम को एक्टिव रखना, ये सब अपने आप में अरबों डॉलर का खेल है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि अब अमेरिका इस पूरे खर्च को अकेले उठाने के मूड में नहीं दिख रहा है। उसने इतिहास की एक पुरानी मिसाल दी है, गल्फ वॉर, जब कुवैत और सऊदी अरबिया जैसे देशों ने अमेरिका के सैन्य अभियान का बड़ा हिस्सा फंड किया था। यानी संकेत साफ है, इस बार भी अमेरिका चाहता है कि अरब देश इस युद्ध का बिल भरें। और डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये टकराव लंबा खिंचता है तो कुल खर्च 200 अरब डॉलर यानी कि करीब 16 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर जा सकता है, और उस स्थिति में आर्थिक दबाव सीधे सहयोगी देशों पर डाला जा सकता है। अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये खर्च किस रफ्तार से बढ़ा। शुरुआती दिनों में वॉशिंगटन के प्रमुख थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार पहले 6 दिनों में ही करीब 11.3 अरब डॉलर खर्च हो चुके थे, यानी रोज का औसत करीब 1.8 से 1.9 अरब डॉलर। लेकिन जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ा, अलग अलग ट्रैकर्स ने रोज का खर्च करीब 0.9 अरब डॉलर से लेकर 1.9 अरब डॉलर के बीच बताया, क्योंकि हर दिन ऑपरेशन का स्तर अलग होता है। कभी भारी एयर स्ट्राइक, कभी मिसाइल लॉन्च, तो कभी सिर्फ निगरानी और सीमित कार्रवाई। लेकिन औसत यही कहता है कि हर दिन अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। अगर पहले महीने का कुल खर्च देखें तो ये लगभग 28 से 37 अरब डॉलर के बीच बैठता है, और अब 5 हफ्तों का आंकड़ा इसे करीब 35 अरब डॉलर तक ले जाता है। अब इस पैसे की असली ताकत समझने के लिए इसे तुलना में रखिए। आर्मेनिया की पूरी सालाना जीडीपी करीब 2.64 लाख करोड़ रुपए है, यानी अमेरिका का एक महीने का युद्ध खर्च एक पूरे देश की सालाना अर्थव्यवस्था के बराबर है। नेपाल की जीडीपी करीब 3.77 लाख करोड़ रुपए है, यानी 1.5 महीने के खर्च में नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था के बराबर पैसा चल सकता है। बहरीन की जीडीपी करीब 4.24 लाख करोड़ रुपए है, यानी थोड़ा और समय बीतते ही बहरीन जैसी अर्थव्यवस्था के बराबर खर्च हो जाता है। अब भारत के राज्यों पर नजर डालिए। हिमाचल प्रदेश की सालाना अर्थव्यवस्था करीब 2.55 लाख करोड़ रुपए है, यानी अमेरिका के युद्ध के एक महीने का खर्च। उत्तराखंड करीब 3.81 लाख करोड़ रुपए, यानी अमेरिका के युद्ध के 1.5 महीने का खर्च। गोवा करीब 1.32 से 1.41 लाख करोड़ रुपए, यानी अमेरिका के युद्ध के 2 हफ्तों का ही खर्च है। देश की एक बड़ी स्वास्थ्य योजना है आयुष्मान भारत। इसका सालाना बजट है करीब 7500 करोड़ रुपए, लेकिन यहाँ जो रोज खर्च हो रहा है वो 17,850 करोड़ रुपए है। इसका मतलब है कि आयुष्मान भारत जैसी पूरी योजना का 1 साल का बजट सिर्फ 10 घंटे में खत्म हो सकता है। अब बात करते हैं भारतीय रेलवे की, जो देश की लाइफलाइन मानी जाती है। पूरे रेलवे का सालाना बजट करीब 2,65,000 करोड़ रुपए है, लेकिन अगर इसी रफ्तार से खर्च चलता रहा तो सिर्फ 15 दिनों में उतना पैसा खर्च हो जाएगा जितना पूरे साल रेलवे को चलाने में लगता है। और अब शिक्षा, देश का केंद्रीय शिक्षा बजट करीब 1,25,000 करोड़ रुपए है, लेकिन यहाँ जो रोज खर्च हो रहा है उसके हिसाब से सिर्फ 7 दिनों में पूरे साल का शिक्षा बजट बराबर हो जाता है। यानी तस्वीर साफ है, ये सिर्फ युद्ध नहीं है, ये पैसों की ऐसी आग है जिसमें हर दिन अरबों डॉलर जल रही हैं। और जब हम कहते हैं कि एक एक दिन में इतना खर्चा हो रहा है तो इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, इसका मतलब होता है कितनी योजनाएं, कितने अस्पताल, कितने स्कूल इस पैसों से बन सकते थे।
यानी तस्वीर साफ है, ये सिर्फ सैन्य टकराव नहीं है, यह आर्थिक ताकत का प्रदर्शन भी है। अब इतिहास की तरफ देखिए, क्योंकि वही हमें भविष्य का संकेत देता है। वॉर इन अफगानिस्तान में अमेरिका ने लगभग $2.3 ट्रिलियन खर्च किए। इराक वॉर पर यह आंकड़ा करीब 1.8 से 3 ट्रिलियन डॉलर के बीच माना जाता है और वियतनाम वॉर का खर्च आज के मूल्य में $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा बैठता है। यानी इतिहास साफ कहता है, अगर युद्ध लंबा चलता है तो खर्च अरबों से निकलकर ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। अब एक हमले की कीमत समझिए, क्योंकि यहीं से असली खर्च बनता है। एक हेलफायर मिसाइल करीब $70,000, एक JDAM किट करीब $20,000, लंबी दूरी की JASSM मिसाइल करीब $1 मिलियन से ज्यादा, एक ड्रोन MQ-9 रीपर करीब $30 मिलियन, इसे उड़ाने का खर्च हर घंटे हजारों डॉलर। अगर एक मिशन 10 घंटे चलता है और उसमें कई मिसाइलें दागी जाती हैं तो एक मिशन का खर्च ही लाखों डॉलर से ऊपर चला जाता है। और जब ऐसे सैकड़ों मिशन एक साथ चलते हैं तो रोज का बिल अरबों डॉलर तक पहुंचना कोई हैरानी की बात नहीं। अब फाइटर जेट्स की बात करते हैं। F-16 फाइटिंग फाल्कन करीब $30 मिलियन और F-15E स्ट्राइक ईगल 80 से 100 मिलियन डॉलर तक। अगर एक जेट गिरता है या डैमेज होता है तो ये सिर्फ सैन्य नुकसान नहीं, करोड़ों डॉलर का सीधा आर्थिक नुकसान है। यानी हर मिशन, हर हमला, हर तैनाती, सबका एक बड़ा आर्थिक मतलब है। और इसी वजह से ये सवाल अब और बड़ा हो जाता है कि ये पैसा आखिर आएगा कहाँ से और जाएगा कहाँ, क्योंकि अंत में ये पैसा टैक्स पेयर से आता है, सरकारी बजट से आता है, और वही पैसा जो शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर खर्च हो सकता था वो युद्ध में झोंक दिया जाता है। और यही कारण है कि अब अमेरिका इस खर्च को साझा करना चाहता है, सहयोगी देशों पर दबाव डालना चाहता है ताकि ये आर्थिक बोझ अकेले ना उठाना पड़े। तो पूरी तस्वीर क्या कहती है? हर दिन अरबों डॉलर का खर्च, कुछ हफ्तों में दर्जनों अरब डॉलर का बिल, और अगर ये टकराव लंबा चला तो सैकड़ों अरब डॉलर का खतरा। यानी ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये आर्थिक युद्ध भी है। और इसीलिए जरूरी है कि हम सिर्फ हथियारों की आवाज न सुने बल्कि उस पैसे की आवाज भी समझे जो हर सेकंड जल रहा है, क्योंकि आखिर में यही पैसा भविष्य में तय करता है, नीतियां तय करता है, और ये तय करता है कि आने वाले समय में दुनिया किस दिशा में जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही नए हैं तो चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से, चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।